हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वीरू सर जी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर के दिन बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, उसी की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सभी लोग बने रहिए और आनंद उठाते रहिए। बात करते हैं भैया, तो सबसे पहली आपको एकदम पता होना चाहिए कि 22 दिसंबर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और हमने कहा ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के बारे में बात किया जाए तो पृथ्वी का पुराना नाम क्या था? पेंजिया था। और पृथ्वी का आकार कैसा होता है? जियाड आकार का होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। पहली तो आपको पता होगा अक्षांश रेखा होती है, और एक होती है देशांतर रेखा, जो हमेशा क्या होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। वो क्या होती है? देशांतर होती है। और जो क्षैतिज होती है वो अक्षांश होती है। ये भी बात याद होनी चाहिए भैया। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी पर जो दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, अक्षांश और देशांतर, तो हमने कहा एक जीरो अक्षांश रेखा होती है, जो क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसी जीरो अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो इसी के सारे नाम होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जीरो अक्षांश रेखा। पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? अब बात किया जाए तो भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। बेटा और नोट कर लेना, यहां से पॉइंट जो होता है, हमने कहा ऊपर गए तो यहां पर क्या है? एक 23.5 है, और नीचे आए तो भी क्या है भैया? एक 23.5 है। इसको हम लोग बोलते हैं 23.5 उत्तर। क्या बोलते हैं? 23.5 उत्तर। और इसको क्या बोलते हैं? 23.5 दक्षिण बोलते हैं। क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तर लिख दिए, और ये दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिण लिख दिए। यहां पर एक मेरी बहुत गंभीरता से बात को नोट करना, जो ये 23.5 मैंने उत्तर लिखा, इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और जो नीचे वाली है इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो ऊपर कर्क रेखा है, नीचे क्या है? मकर रेखा है। और जो बीच में है उसको विषुवत रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा बोलेंगे। तो ऊपर कर्क रेखा, बीच में विषुवत रेखा, नीचे कौन है? मकर रेखा। सबसे ऊपर कर्क रेखा, फिर बीच में मकर रेखा। कौन सबसे नीचे? मकर रेखा। और बीच में कौन होगी? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलेंगे। बेटा हम बात करें यहां पर कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य है। हमने कहा मान लो ये कौन है? सूर्य है। सूर्य के बारे में बात किया जाए तो हमेशा याद रखना बच्चा, सूर्य के बारे में जब चर्चा करें तो सूर्य के बारे में दो बातें हमेशा नोट करके रखना। सूर्य जहां जहां पर जाएगा हव के गर्मी देगा और हव के प्रकाश देगा। मतलब सूर्य जहां पर जाएगा खूब सारी गर्मी देगा और खूब सारी क्या देगा? उजाला देगा। जहां जाएगा उजाला ही उजाला कर देगा। तो सूर्य जहां पर जाएगा गर्मी देगा और प्रकाश देगा। हम बात करते हैं सूर्य के बारे में, तो हमेशा याद रखना बच्चा, हमेशा याद रखना ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा में बात करें हम लोग इस समय कहां, हमारी क्लास कहां चल रही? तो उन्नाव में हम पढ़ा रहे हैं। और उन्नाव में हम बात करें तो हमारी जो डिजिटल क्लास चल रही है आपकी, ये यहां पर चल रही है। इस समय हम यहां पर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, मतलब कर्क रेखा के आसपास ही पढ़ा रहे हैं। तो कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो हमने कहा ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और नीचे कौन है? मकर रेखा है। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य के बारे में हमेशा दो पॉइंट याद रखना। सूर्य जहां जहां पर जाएगा हव के गर्मी देगा और हव के प्रकाश देगा। अब हमने कहा कि यहां से कॉन्सेप्ट चलता है। क्या है कॉन्सेप्ट? नोट कर लेना आप लोग भैया। हमने कहा सूर्य जब कहां पहुंचा? सूर्य जब पहुंचता है कर्क रेखा। सूर्य सबसे पहले कहां आया? कर्क रेखा। कर्क रेखा किस दिन आता है? तो भैया 21 जून के दिन आता है। किस दिन आता है? 21 जून के दिन। समझना, सूर्य सबसे पहले कहां आता है? कर्क रेखा आता है। कब आता है? 21 जून को। अब 21 जून को देखो भैया सूर्य आ रहा, और 21 जून में आप देख रहे हो कर्क रेखा। कर्क रेखा के पास हमारा घर है, मतलब भारत है। तो हमने कहा 21 जून को सूर्य कहां रहता? भारत के आसपास रहता है। अब सूर्य जहां जहां पर जाएगा बेटा, तो दो चीजें इसके पास है, एक तो हव के गर्मी और हव के प्रकाश है। तो सूर्य जब 21 जून को हमारे यहां आएगा तो क्या होगा बच्चा? गर्मी होगी। अब पूछा जाएगा सबसे ज्यादा गर्मी हमारे यहां कब होती है? तो 21 जून को। सबसे ज्यादा गर्मी कब होगी? 21 जून को होगी। काहे होई? कि सूर्य हमारे खोपड़ी पर रही, एकदम हमारे मुंह पर ऐसे टकर टकर निहारा करी, तो सूर्य होगा हमारी खोपड़ी पर, इसलिए क्या होगी? गर्मी
ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट याद रखना बच्चा, सूर्य जब आएगा तो क्या लेके आएगा, हव के प्रकाश, मतलब उजाला ज्यादा होगा। पता लाग सुबह 4 बजे सूर्य निकल आवा और शाम का उधर 8-9 बजे जा ही नहीं रहा, तो क्या होगा भैया, उजाला जब ज्यादा होगा तो अंधेरा कम होगा। कहने का मतलब क्या होगा, दिन बड़ा होगा। तो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए दिन बड़ा कब होता है, तो याद रखना दिन बड़ा कब होगा, हमारे यहाँ 21 जून को होगा। और सबसे ज्यादा गर्मी किस दिन होगी भैया, गर्मी कब होगी, तो गर्मी भी कब होगी, 21 जून के दिन होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, जब दिन बड़ा होगा बेटा तो रात ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। तो यहां से 3 प्रश्न बने, सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटी रात 21 जून, सबसे ज्यादा गर्मी, मतलब आदमी टी शर्टों नहीं पहने ऐसे घूम रहा है, कब होगा, 21 जून के दिन होगा, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर होता। बेटा इतना बड़ा दिन होता है कि पता चला सवेरे 4 बजे उजाला होगा, अब पता चले काम धंधा करके फिर सो गए, पता लगा उठे 6 बजा, फिर देख रहे हैं काम धंधा करें, फिर सो गए, पता चले कितना बज रहा है, 9 बजा, 12 बजा, दिन नहीं कटा पूरे। तो आए बाबा रामदेव, और बाबा रामदेव क्या कहे जब दिन इतना बड़ा है तो कर लो योगा, क्या कर लो, योगा कर लो। और इसीलिए हम लोग योगा दिवस कब मनाते हैं बच्चा, योगा दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, 21 जून के ही दिन क्या मनाते, योगा दिवस। क्यों मनाते, क्योंकि दिन इतना बड़ा होता है, इसलिए क्या मनाते, योगा दिवस मनाते। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो सूर्य जब कर्क रेखा पर होता तो ये मामला होता। अब हमने कहा कि सूर्य कहां पर आ रहा है, तो सूर्य आ रहा बच्चा कहां पर, 3-3 महीने रुकता है। यहां पर 3 महीने, जून से क्या होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर के दिन बच्चा यहां से नोट करना, 23 सितंबर के दिन क्या होगा, सूर्य कहां पर आ जाएगा, विषुवत रेखा। कहां पर आ जाएगा, विषुवत रेखा। सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब आज की तारीख, जो आज का दिन है, और वो आज का दिन क्या है, 22 दिसंबर। क्या है, 22 दिसंबर है। इसीलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं कि 22 दिसंबर को सूर्य कहां होगा, तो 22 दिसंबर के दिन सूर्य कहां होगा, तो भैया हमेशा याद रखना सूर्य मकर रेखा पर है। आज के दिन सूर्य कहां था, मकर रेखा पर था और यहां पर था। अब बताओ भाई, जब सूर्य यहां पर होगा, हमारा घर यहां पर है, तो भैया पूरा प्रकाश कहां सूर्य का जा रहा, मकर रेखा। तो जो देश मकर रेखा पर आते होंगे, आज उनके यहां बहुत गर्मी हुई होगी, आज उनका दिन बहुत बड़ा होगा। लेकिन हम बात करें भारत में क्या स्थिति होगी, तो भैया सूर्य सबसे ज्यादा दूर किस दिन होता है, तो आज एक दिन सूर्य हमसे सबसे दूर है। कहने का मतलब सबसे ज्यादा ठंडी कौन दिन पड़ी, 22 दिसंबर। और आप देख रहे हो 2 दिन से ठंडी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। यही कारण है कि सूर्य हमसे सबसे दूर चला गया है आज के दिन। तो 22 दिसंबर के दिन इतना कटकटुआ ठंडी पड़ी कि सूटर के ऊपर सूटर, सूटर के ऊपर सूटर, 4-6 सूटर पहन लो, पश्मीना वाला मुफलर पहन लो, जैकेट पहन लो, तब आप ठंडी से बच पाओगे। तो भैया क्या होगा, सबसे ज्यादा ठंडी किस दिन होगी, 22 दिसंबर। सबसे ज्यादा गर्मी 21 जून, क्योंकि सूर्य हमें खोपड़ी पर रहा है, इसलिए क्या होगी, गर्मी ज्यादा। सबसे ज्यादा दूर कौन दिन है, आज सूर्य कैसे टकर टकर निहारत रहो, दिखा नहीं, दिखा बहुत दूर है, आज कहां पर है, मकर रेखा। और सूर्य जब सबसे दूर होगा तो भैया क्या होगा, प्रकाश भी तो कम आएगा। जब हिया सूर्य है, बल्ब हिया जल रहा है, उजाला यहां कम लगेगा ना भैया, और जब खोपड़ी में जली तो उजाला ज्यादा होगा। तो सूर्य सबसे दूर है, तो इसीलिए आप देखे हो कि आज मतलब 2-3 दिन का ले लिया जाए तो आज 2-3 दिन से देख रहे हो कोहरा भी पड़ने लगा। मतलब सूर्य पता लग 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 12 बजे निकल रहा है, 12 बजे वैसे 4 बजे चले जाते हैं। तो कहते हैं कि दिन छोटा कब होता है, यहां से नोट कर लेना, दिन क्या होगा, छोटा होगा। हमारे यहाँ 22 दिसंबर मतलब आज के दिन क्या है, छोटा है। और भैया रात क्या है, बहुत बड़ी। आज की ये जो रात है बहुत बड़ी होने वाली है। आज आपकी पूरी रात कटेगी नहीं, 3-4 बार नींद खुली, आपका नींद आई फिर खुल जाए, लेकिन क्या होगा, रात कटेगी नहीं। मतलब आज सोचो जैसे लागे 6 महीना बराबर हो गया रात, इतनी बड़ी रात होगी। और ठंडे एकदम कटकटुआ तो हो ही, रजाई के ऊपर रजाई, सूटर के ऊपर सूटर आज पहन के लेटे हो, बहुत बड़ी रात होने वाली। तो 22 दिसंबर के दिन का मामला देख रहे हो। अब एक पॉइंट और याद रखना, दिसंबर के बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, तो क्या होता है, सूर्य आप देखोगे तो यहां 21 मार्च के आसपास क्या होता है, फिर दोबारा से कहा जाता है, यहीं पर आ जाता है विषुवत रेखा। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, फिर 21 जून को ऊपर। तो बात किया जाए तो सूर्य 2 बार कहां पर आता है, तो 2 बार आता है कहां पर, विषुवत रेखा में आता है। ये आपकी कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा,
यह विषुवत रेखा में 2 बार आता है, 23 सितंबर और 21 मार्च। अब 2 प्रश्न और बनते हैं, जब सूर्य यहां बीचों बीच में रहेगा तो हल्की गर्मी ऊपर जाएगी, हल्की नीचे, तो मतलब गर्मी और ठंडी बराबर कब होते हैं, तो 23 सितंबर और 21 मार्च। दिन रात बराबर कब होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने लाए थे। दिन बड़ा कब होता है, छोटा कब होता है, ठंडी कब ज्यादा होगी, गर्मी कब ज्यादा होगी। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप जुड़े रहिए वीरू सर जीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, मजा आता रहेगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद सभी को।